Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Duck ऑनलाइन क्लासेस। द सन पब्लिक स्कूल डक की इस ऑनलाइन क्लास में बच्चों में आपका हिंदी टीचर अशोक कुमार शर्मा एक बार फिर हमारी इस किताब में जो अध्याय लेसन वाली किताब है, इसमें अध्याय 6 के आज हमारे पार्ट फर्स्ट में आप सबका स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप घर पे स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, ये वो समय है जिसमें हमें घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है, टाइम पास नहीं करना है। और जो भी आपको हिंदी में मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से आप लोग पढ़ें, समझें। पेज नंबर 30, अध्याय 6, महान आविष्कारक जगदीश चंद्र बसु। विज्ञान में बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं। श्रीमान जगदीश चंद्र बसु के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। पेज नंबर 30 निकालें, देखें। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु के जीवन और उनके आविष्कारों के बारे में बताया है। उन्होंने सिद्ध किया था कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। उन्होंने भी कहा था कि पेड़ पौधों में जीवन होता है। उस समय में देश भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। उस समय हमारा देश भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था। जगदीश चंद्र बसु भी इससे प्रभावित थे, परंतु संघर्ष करते हुए उन्होंने सफलता प्राप्त की और अपने नाम को इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। ध्यान दें बच्चों, जो मेहनत करेगा इतिहास में उसके नाम को हमेशा याद किया जाएगा। ध्यान से देखें। 10 मई सन 1901 की बात है। रॉयल सोसाइटी लंदन का हॉल विख्यात वैज्ञानिकों से ठसाठस भरा हुआ था। वे सब जगदीश चंद्र बसु का यह प्रयोग देखने आए थे कि पेड़ पौधों और धातुओं में भी संवेदना होती है, उनमें भी जीवन होता है। उन्होंने जितने प्रयोग परीक्षण किए थे उनमें से एक प्रयोग यह भी था कि अत्यंत संवेदनशील उपकरण बसु का अपना आविष्कारक जो पौधे के स्पंदन मापन के लिए था, कि वह भी स्पंदन करते हैं, वह भी कंपन करते हैं। फिर पौधे के तने को जड़ समेत एक ऐसे बर्तन में डुबो दिया जिसमें ब्रोमाइड विष भरा था। पौधे की जड़ में भी ब्रोमाइड विष में डूबी हुई थी। पौधे की जो जड़ थी वह भी उसमें डूबी हुई थी। भाई ध्यान दें, स्पंदन का मतलब होता है धड़कना। बसु आशा के साथ स्क्रीन पर हल्के धब्बों को देख रहे थे। बसु को आशा थी कि मेरा प्रयोग कभी भी गलत नहीं हो सकता। जो पौधे के स्पंदन का संकेत करते थे, सभी लोगों की दृष्टि भी वहीं टिकी हुई थी। पौधे की नब्ज की धड़कन, जिसे वह बिंदु पहले घड़ी के पेंडुलम की तरह नियमितता से आगे पीछे अंकित कर रहा था, धीरे धीरे अनियमित, असंतुलित होने लगा। जल्दी ही वह धब्बा जोर जोर से हिलने लगा और एकाएक उसकी क्रियाएं अचानक रुक गई। ऐसा लग रहा था मानो जहर खाया चूहा लंबी लंबी सांसें ले रहा, कि मानो ऐसा लग रहा था कि किसी चूहे ने जहर खा लिया और लंबी लंबी सांसें ले रहा है, मृत्यु के विरुद्ध जोर से आजमाइश कर रहा हो। अंततः पौधा जहर के कारण मर गया। इस प्रयोग के अंत में हर्ष ध्वनि हुई, मगर कुछ शरीर क्रिया विज्ञानी जो जीवित शरीर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं इस बात से प्रसन्न नहीं थे। सिर्फ इसलिए नहीं कि भौतिक विज्ञानी बसु इनके क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा उन्होंने वहाँ बैठे कुछ प्रमुख शरीर क्रिया वैज्ञानिकों के कई प्रख्यात सिद्धांतों को ही अस्त व्यस्त कर दिया था। उन्होंने बसु के निष्कर्ष धातु और पौधों में जीवन होता है की बहुत आलोचना की। उन्होंने रॉयल सोसाइटी से कहा कि यदि वह अपने भाषण में कुछ तब्दीलियां नहीं करते हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं करते हैं, तो उसे बिल्कुल प्रकाशित नहीं करना चाहिए। बसु ने अपने इस भाषण में किसी तरह का परिवर्तन करने से इनकार कर दिया। इसलिए कुछ समय तक उनके प्रयोगों पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन वे जल्दी ही हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने बचपन से ही मुसीबतों के विरुद्ध लड़ना सीखा था। बच्चों, वो बचपन से ही संघर्षशील थे। उन्होंने बचपन से ही मुसीबतों के लिए लड़ना सीखा था। बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 में मेमन सिंह जिले में हुआ था। यह जिला बांग्लादेश में है। वह बचपन से ही रामायण और महाभारत पढ़ते थे। महाभारत में कर्ण के चरित्र ने, जिसने सफलता के लिए जीवन भर संघर्ष किया, उन्हें बहुत प्रभावित किया और इसी से
उन्होंने प्रेरणा दी, यह विश्वास करने लगे कि सच्ची विजय का जन्म पराजय में से होता है। सच्ची विजय का जन्म पराजय से ही होता है। सो स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे, कल हम इसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। ध्यान से घर पे पढ़े। सो थैंक्स, धन्यवाद।